हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप भी बनारस, काशी, वाराणसी कहीं जाना चाहते हैं तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ कि असली में वहाँ पर कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं बनारस की गलियों में और अभी निकल रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं गंगा आरती अटेंड करने के लिए। तो चलिए आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों तो हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं, पूरा परिवार एक साथ जाना चाहते हैं इसलिए, और हम जा रहे हैं अभी गंगा घाट। बाबा की गंगा मैया की टमंटे नहीं, ये है तेलियाना घाट। यहाँ से हम अभी अपनी जर्नी शुरू करेंगे। आंटी अब ले ली? हाँ ले लियो बेटा। तो ये पहुँच गए हैं हम बनारस के एक घाट पर, और यहाँ का सीन देखिए आप। हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो यहाँ का यही सिस्टम है, अलग अलग घाट बने हुए हैं। उस घाट से हमें बोटिंग के द्वारा आरती के दर्शन होंगे। दोस्तों, हमारे रिक्शे वाले ने हमें तेलियाना घाट पर छोड़ा था। ये सारे रिक्शे वालों का यही एक स्पॉट है। यहाँ से उनके कमीशन बने रहते हैं। नाव होती है, बोट होती है, हर तरह की अलग अलग चीज़ें हैं और काफ़ी कॉस्टली रेट के हिसाब से रहता है। तो हम भी नए नए थे, पहली बार आए थे तो यहीं पर आ गए और बिल्कुल भी नहीं पता था। 2-3 जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके बाद हम भी बैठ गए बोट पर। उसके पहले गंगा जी में दिया छोड़ा, आरती करी, पूजा करी, क्योंकि माता रानी के दर्शन हो रहे थे तो पहले पूजा करना तो बनता ही है। हमने भी दीपक जलाए और माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम बोटिंग के लिए बैठ गए। पर्सनल बोट में, और अब जा रहे हैं हम गंगा आरती के लिए। साथ ही कितने घाट घुमाओगे भैया? 84 घाट घुमाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। पहली बार ही बनारस आए थे और 84 घाट सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही थी कि 84 घाट घूमने मिलेंगे। चार्ज भी काफ़ी सारे लिए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के दौरान बता दे रही हूँ कि आप किस घाट पर उतरना चाहिए आपको और किस घाट से कहाँ जाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका समय भी बचाएगा। तो बस करीबन 2 से ढाई घंटे हम नौका में बैठ गए। चलते चलते बिल्कुल पास पास में कुछ घाट दिखाई दे रहे थे और साथ में दूसरी फैमिली भी थी हमारे साथ। एंजॉय तो कर रहे थे, काफ़ी सुंदर सीन लग रहा था। आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचकर क्या हुआ ये भी ज़रूर बताऊँगी। हम मेन घाट पर पहुंचे तो आरती शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब कहीं न कहीं हम बुद्धू बन गए थे। तो ऐसे कई टूरिस्ट हैं जो पहली बार जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल न करें। काफ़ी दूर खड़े होकर नाव से ही हमने गंगा आरती अटेंड की। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हम निकल गए एक बनारसी साड़ी की फैक्ट्री में। वहाँ पर भी हमें ई रिक्शा वाला ही लेकर गया था। इनकी सारी सेटिंग होती है, लेकिन कोई नहीं, कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वहाँ पहुँचकर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार जीवन में साड़ियों की फैक्ट्री देखी थी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितने कठिनाई से एक एक साड़ी में वर्क होता है और कितने कठिन से बनती है ये साड़ियाँ। तो चलिए दिखाती हूँ। अंदर जाकर देखा, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, साथ ही बहुत ही बारीकी का काम है। देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि एक एक साड़ी में कितनी मेहनत की चीज़ें होती हैं, और हम हैं कि बार्गेनिंग करने बैठ जाते हैं। तो उसकी मेहनत का हमें भुगतान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ,
जितना बनता है उतना तो देना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से साड़ी बनते हुए देखना। कारीगर भी बहुत मेहनत कर रहे थे। तो बस हम भी पहुंच गए और हमने भी की थोड़ी बहुत शॉपिंग। आपको देखकर अच्छा लगा होगा। तो ये ऐसी यूनिक चीज़ें मुझे दिखाना पसंद भी है। और हम अब ले रहे हैं कुछ साड़ी सूट्स, बहुत वैरायटी है यहाँ पर। तो भैया क्या क्या रखते हैं आप अपने? बोलो। हम लोग सभी फैब्रिक बनाते हैं, साड़ी, सूट, कुर्ता और अच्छा। दुपट्टे। और क्या क्या रेंज से स्टार्टिंग है और कहाँ तक है? 500 से लेके हम लोग के यहाँ 10,000, 15,000, 2,000, 3,000 हर रेंज का साड़ी मिलेगा। हाँ, और सूट, साड़ी, कुर्ते का कपड़ा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की है। और आप लोग कभी भी बनारस आइए तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से बना हुआ माल है यहाँ पर, बिल्कुल मिलावट नहीं है और बिल्कुल प्योर बनारसी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बनारसी चीज़ें पहनने की शौकीन हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ की शॉपिंग कीजिए। मैंने तो कर ली है, तो आप भी जल्दी चले आइए, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो हम एकदम रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और कैसे हमारे दर्शन होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बने रहिए मेरे साथ। हम सारे लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गए और जैसे ही बाहर निकले एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर था, पहले उसके दर्शन किए। सबने मिलकर चाय पी और फिर गए हम काशी विश्वनाथ के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह 7 बज रहे हैं और पूरी फैमिली रेडी होकर ये टपरी वाली चाय पीने आए हैं, क्योंकि इस कुल्हड़ और टपरी वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। तो ये है मेरी दीदी और ये है मेरी मम्मी। हम लोग सारे लोग मिल के चाय पी रहे हैं और बस हमारा गाड़ी वाला आता ही होगा और हम जाएंगे अब मंदिर और आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। शाम के समय हम पूरे शहर को घूम रहे थे, घाट घूमा, शॉपिंग करी और सुबह सुबह पहुंच गए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो काफ़ी सारी भीड़ थी, छोटी छोटी गलियां बनारस की, बड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ अद्भुत ही नज़ारा था। और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मन में उत्साह भी बहुत ज़्यादा था। और आपको भीड़ भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये पूरी लंबी लाइन है, काफ़ी दूर तक लंबी लाइन थी। हमने कुछ वीआईपी पास रखे थे, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था। लेकिन हर लाइन का अपना एक मज़ा है। बस साथ ही थी माता जी, इसीलिए हमने वीआईपी दर्शन का पास रखा था। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने और ये ले लिए प्रसाद की टोकरी। इसमें दूध है, भांग है, दुर्वा है, बेल पत्री है, सारी चीज़ें हैं। अंदर जाने के बाद काफ़ी सारी चेकिंग होती है, इसलिए जूते, चप्पल, पर्स, मोबाइल पहले ही अगर आप रख दें रूम में तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वो रखने का झंझट ही नहीं होगा। प्रसाद, फूल, दूध की टोकरी ज़रूर लें, वहाँ पर चढ़ाया जाता है और मन की संतुष्टि भी होती है कि हमारे द्वारा दूध, दही सब चढ़ रहा है। हमारे अंदर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, साथ ही हमने अभिषेक भी किया और अब बाहर निकलकर बहुत तेज लग गई थी भूख। बनारस खाने के लिए अपने आप में ही प्रसिद्ध है। गर्मा गर्म पूड़ी और मिक्स सब्जी मिलती है हर जगह पर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम सब ने भी मिलकर यही नाश्ता किया और भी बहुत सारी चीज़ें खाई। वहाँ की स्पेशल डिश है मलाई गो, उसका भी हमने फ्लेवर टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हमने वहाँ की टेस्ट की और पूरे बनारस का मज़ा लिया और थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद हम महाकाल के दर्शन के लिए गए, मृत्युंजय मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वहाँ का मेन मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम सबने मिलकर साथ में खाना खाया। और उसके बाद हम फिर से एक घाट, जो कि ललिता घाट, आप कभी भी बनारस जाए तो ललिता घाट जाए। ललिता घाट से नौका ले और फिर जहाँ पर आरती होती है, गंगा आरती, वहाँ पर जाए तो आप बहुत ही अच्छे से सारे घाट के दर्शन कर पाएंगे और आपका नाव का रेट भी वाजिब लगेगा। तो हमें गंगा आरती पास से दर्शन करनी थी, इसीलिए हम आज समय लेकर निकले थे। और फिर हम घाट घाट घूमते घूमते पहुँच गए जहाँ पर गंगा आरती होती है, यानी कि मेन कॉरिडोर जहाँ पर है मंदिर का, वहीं पे होती है गंगा आरती। और उसके लिए करीबन 2 से 3 घंटे पहले
जाकर बैठना पड़ता है, तभी आप सामने से बैठकर गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं। वही चीज़ें हमने की, थोड़े से नौका में बैठकर दिन का भी मज़ा लिया। दोस्तों हम बैठे हैं गंगा आरती के लिए, तो करीबन 2 घंटे पहले आकर बैठना पड़ता है। ये चल रही है तैयारियाँ। पहले इस जगह को अच्छे से धोया गया, उसके बाद कारपेट बिछा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर सारा दृश्य देखना है और बहुत अच्छे से आरती अटेंड करनी है तो करीबन 2 से 3 घंटे पहले आपको आकर इस जगह पर बैठना पड़ेगा। यहाँ पर आरती के पहले रोज बहुत सारी तैयारियाँ होती है। सबसे पहले इस स्थान को धोया गया बड़े बड़े पाइप लगाकर, उसके बाद उसे सुखाया गया, फिर कारपेट बिछाए गए, दरी बिछाई गई और इस तरह से बहुत अच्छी तरह पूरे घाट को तैयार किया गया। साथ ही कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। आरती के पहले 1 घंटे पहले अच्छे अच्छे स्टेट लेवल के कार्यक्रम होते हैं, उसका भी हम सब ने आनंद उठाया। आरती शुरू होने के पहले काफ़ी सारी तैयारियां हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, हमने भी उसमें भाग लिया। बहुत ही अच्छा माहौल था, आप देखकर समझ ही गए होंगे। लाखों की भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बनारस का आनंद लेना है तो गंगा आरती ज़रूर अटेंड कीजिएगा। गंगा आरती का समय है 6 बजे और मैं और मेरे हस्बैंड 3 बजे पहुंच गए थे और सबके लिए जगह भी बना ली थी, जिससे हम बिल्कुल सामने से गंगा आरती देख सके। वहाँ का माहौल देखते ही बनता है। इतना आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक साथ मंत्र उपचार सुनना, साथ ही एक साथ आरती देखना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। अलग ही माहौल बन गया था और उसके बाद आरती अटेंड की और फिर आरती ली और फिर अपने रूम के लिए निकलने लगे। ये तो हुई भक्ति भाव की बातें और आरती पूजा की। और बनारस पहुंचकर अगर बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाया। तो बस हम भी पहुंच गए बनारसी पान, जहां पर स्पेशल मिलता है, और वहां के पान का आनंद उठाया। साथ ही वहां चलती है एक टमटम गाड़ी, यानी कि ई रिक्शा, उसी का नाम है टमटम। उसमें भी बैठकर टमटम का मज़ा लिया। और वहाँ के आर्ट, जो दीवालों पर आर्ट बने हुए हैं, वो भी काफ़ी सुंदर थे। और फिर ये गजराज हमें मिल गए, इनके भी दर्शन हो गए। बनारस आकर कचौड़ी न खाए ऐसा भी नहीं हो सकता, तो हमने भी गर्मा गर्म कचौड़ी का मज़ा लिया। और ये जिस दुकान की कचौड़ी थी वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है केसरी कचौड़ी वाले, तो बहुत ही शानदार कचौड़ी खिलाई इन्होंने।
मज़ा ही आ गया, हमारा तो दिन ही बन गया। इतने सारे पुश्तैनी मंदिर थे, तो थोड़ी सी रील बनानी भी बनती है बनारस के घाट पर। तो बस थोड़ी बहुत मैंने भी रील बना ली और उसके बाद हम नौका में बैठकर अपने रूम के घाट तरफ चले गए और दिन का भी कुछ दृश्य अपने आँखों में अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है बनारस, लेकिन हाँ 2 दिन ज़रूर लेकर आए, तभी आपके बहुत अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। हड़बड़ी में बिल्कुल ना आए। बनारस घूमने के लिए 2 दिन होना ज़रूरी है। और ठंड भी बिल्कुल नहीं थी, जैसा सुना था बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए। काशी के मेन मंदिर में अगर आप सामान्य लाइन में खड़े हैं तो करीबन 4 से 5 घंटे में आराम से दर्शन हो जाएंगे। साथ ही गंगा आरती के लिए भी आप 4 घंटे ज़रूर लेकर रखिए, क्योंकि उसके दर्शन के बिना बनारस के दर्शन अधूरे हैं। तो 2 दिन तो आपके पास होने ही चाहिए। हमने भी 2 दिनों में पूरा बनारस घूमा और बहुत आनंद उठाया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय हेलो बाय। दोस्तों, हमारा बनारस का दर्शन पूरा हो गया है और हम जा रहे हैं अयोध्या। बाई रोड जा रहे हैं इनोवा गाड़ी में बैठकर और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंच के आप लोगों के दर्शन कराऊंगी। बने रहिए मेरे साथ।